मधुबनी में मछली का बहुत प्रयोग करते हैं ना। मछली कहाँ से आ रहा है? वो वहाँ अगर आप मिथिला जाएं तो आपको मछली एक बहुत पसंदीदा खाद्य पदार्थ के रूप में देखने मिलेगा। तो वो लोक जो कला है उससे वो रूपांकन आ रहा है। तो लोक रूपांकन का मतलब क्या हुआ? जो लोक कला में प्रचलित चीजें हैं। आगे क्या पूछा है? और आख्यान। आख्यान क्या होता है? कहानियां। तो इन्होंने कहा कि लोक रूपांकन और आख्यान को जो चित्रित किया गया है, तो जैसे बहुत सारी जो कहानियां होती हैं दर्शन से या धर्म से जुड़ी हुई, उसको उस धर्म से जुड़े हुए जो मंदिर हो गए या स्तूप हो गए उसकी दीवारों पर अंकित कर दिया जाता है। तो इन्होंने ये कहा है कि वही कहानी लोक रूपांकन जिसका अंकन किया गया हो, उस अंकन में हमको बौद्ध आदर्श दिखाई देते हैं, ये बात बताना है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, कोई भी सामान्य किताब पढ़िए, वो आपको क्या बताएगा कि बुद्ध कौन थे, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या रही हैं, उनके जीवन से संबंधित व्यक्तित्व कौन कौन रहे हैं, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, कब हुई, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, कैसे उनकी कहाँ पर मृत्यु हुई। फिर वो आपको बता देंगे कि भाई बौद्ध आदर्श हैं, ये हैं, बुद्ध की शिक्षाएं हैं, 1 2 3 4 5 आपको करके बुद्ध की शिक्षाएं बता देंगे। फिर बताएंगे कि बौद्ध दर्शन की सफलता के कारण क्या थे, बौद्ध दर्शन जो है वो इतना प्रचलित क्यों हुआ, और उसके बाद आपको बताएंगे बौद्ध दर्शन का पतन कैसे हो गया। यूपीएससी इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछता है क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। बौद्ध दर्शन में जो यूपीएससी एग्जाम है उसके अगर आप किसी भी कोई भी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा आप कोई भी एग्जाम देखें, बहुत डिटेल में जाकर के प्रश्न पूछते हैं। यहाँ आपसे क्या पूछा? आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, बौद्ध दर्शन क्या है और दूसरा चीज कि उस आदर्श को कैसे कला में दिखाया गया है। तो आप लोगों ने बौद्ध दर्शन पढ़ा नहीं होगा, इसीलिए हम आपको बहुत साधारण उदाहरण से समझाते हैं। गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध अहिंसा पर बल देते हैं कि हिंसा हमको नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि कोई किसी भी पहचान का व्यक्ति हो, हम उसको उसकी पहचान से परे बौद्ध दर्शन में आने की इजाजत देते हैं। हालांकि औरतों को बौद्ध दर्शन में शामिल करने के वो पहले खिलाफ थे, लेकिन कर लिया था अंततः। तो विचार क्या हो गया दूसरा? समावेशीकरण, कि किसी भी पहचान के परे, आप औरत हैं, आप पुरुष हैं, आप उच्च वर्ण से हैं या निम्न वर्ण से हैं, आप राजा हैं या आप भिखारी हैं, कुछ मैटर नहीं करता है, हर कोई जो है वो बौद्ध दर्शन का हिस्सा बन सकता है। तो बौद्ध दर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या हो गया? समावेशीकरण। एक हम लोगों ने बात किया अहिंसा, एक हो गया समावेशीकरण। इस उदाहरण को ही लेकर के चलते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि कैसे हमको आख्यान और रूपांकन में ये चीज देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ बगल में मैंने एक तस्वीर लगाई है सांची से। सांची के स्तूप के ऊपर ये अंकन है क्योंकि इन्होंने पूछा भी यही है कि प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला में कैसे अंकन मिल रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक वृक्ष बनाया हुआ है, ये उस वृक्ष को दर्शाता है जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस वृक्ष की पूजा करना मतलब कि बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि एक औरत खड़ी है और ये औरत पहले पूजा यहाँ कर रही है। इसके पीछे एक आदमी खड़ा है जिसके सिर पे छतरी है। छतरी है मतलब कि राजा है वो, क्योंकि राजा के ऊपर ही छतरी होती थी, या भगवान के ऊपर छतरी होती थी या राजा के ऊपर छतरी होती थी। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि एक स्त्री इस पुरुष से पहले पूजा कर रही है। अब इसकी पत्नी हो, बहन हो, पुत्री हो या इससे जुड़ी ही ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइडिया क्या है कि एक इतने दृढ़ पितृसत्तात्मक समाज में एक स्त्री जो है वो पहले यहाँ पूजा कर रही है। तो ये अंकन अपने आप में हमको एक समावेशी प्रकृति को दिखा रहा है। यूपीएससी आपसे ये समझ एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लोक रूपांकन में या आख्यान में क्या चीजें दिखाई दे रही है। तो उनका ये आइडिया सिर्फ नहीं है कि आप याद कर लें कि किस काल में किस जगह पे कौन सा मंदिर था। वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपने किसी मंदिर की दीवार को देखा है? क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि उसकी दीवार पर जो बनाया गया वो क्यों बनाया गया, उसी तरीके से उसका निर्माण क्यों हुआ? इस तरह के जो प्रश्न हैं वो हमारे दिमाग में आने चाहिए और इन प्रश्नों का जवाब देने की ही क्षमता हमको विकसित करनी है। जैसे 2021 में एक बहुत बेहतरीन प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था कि मध्यकालीन मंदिर की दीवारों पर सामाजिक जीवन
कैसे दिखाई देता है। अब वहां उन्होंने आपसे क्या पूछ लिया, मंदिर की दीवार पे सामाजिक जीवन क्या है, आप या तो रट के जाएंगे, जो हम ये चीज तो प्रिडिक्ट कर नहीं सकते हैं कि भाई सामाजिक जीवन पूछ देगा, ऐसा कोई प्रश्न तो उन्होंने पूछा नहीं था। तो वहां हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई हम गहराई में जाकर के अपने ही देश की संस्कृति को समझें। अगर हमने किसी मंदिर की दीवार को देखा होता तो हम इसका जवाब दे पाते। सामाजिक जीवन की जब बात पूछी जा रही है तो मंदिर की दीवारों पर हमको दिखाई देता है कि लोग एक साथ नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं, हमको लोगों का अंकन दिखाई देता है वाद्य यंत्रों को बजाते हुए, हमको लोगों का अंकन दिखाई देता है एक साथ बैठे हुए, किसी तरीके का प्रोसेशन निकालते हुए। ये सारी चीजें आप कब समझ पाएंगे, जब आप मंदिर की दीवारों को देखेंगे। अब आपके लिए पॉसिबल तो है नहीं कि भाई जा करके देखें, आप हर मंदिर तैयारी कर रहे हैं, आप अभी आपको एग्जाम निकालना है, तो आप तस्वीरों के जरिए इन चीजों को पढ़ें। ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है जिससे आपको हिस्ट्री बोरिंग भी नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि भाई विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, इतने पहले की कहानी है। तो जब आप चीजों को ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो पता कैसे चल रहा है, किस जगह पर कौन से साहित्य में वो लिखा हुआ है। अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह की चीजों का अंकन है तो कहाँ है वो अंकन, अगर हमारे पास उससे जुड़ी प्रतिनिधि तस्वीरें हैं तो हमको वो बहुत आसानी से याद भी रह जाएंगी चीजें। और जब हम देखेंगे तो यूपीएससी ने एक पहलू पूछा हो, कल हमसे 2-3 और पहलू पूछ ले। अगर हमने ऑब्जर्व किया है उन तस्वीरों को तो हम बता पाएंगे कि भाई ये अंकन है, इसके साथ बाकी और भी अंकन हमको दिखाई देता है। तो ये आप एक तरीका अपनाएं पढ़ते हुए। जैसे ये जब हम लोग क्लास में इन चीज़ों को करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देख करके तस्वीरों के साथ में करेंगे कि क्या क्या चीज़ों का हमको अंकन दिखाई देता है। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ये बुद्ध के जन्म की कथा का यहाँ पर अंकन किया गया है कि माया देवी जो हैं वो सो रही हैं। अब इसको आप देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि किस तरह के कपड़े पहना करते थे ये लोग, धोती के तरह का कपड़ा ये पहना करते थे। आप यहाँ बता सकते हैं कि किस तरह के ये लोग गहने पहना करते थे, रोशनी के लिए किस तरह के चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, पंखा झलने के लिए यहाँ पे किस तरह के चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, इन चीज़ों को आप बता सकते हैं। हाथी का यहाँ पर अंकन है, क्यों इस हाथी का अंकन है, क्या उसका महत्व है। यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था बहुत इंटरेस्टिंग कि भारतीय वास्तुकला और साहित्य में शेर और बैल की आकृतियों का कैसे अंकन किया गया है, उसके बारे में बताइए। तो जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो अनायास ही हमारी नजर पड़ेगी इन चीजों पर कि अच्छा बैल को अंकित किया है, शेर को अंकित किया है। एक और जो बहुत प्रोमिनेंट अंकन हमको बार बार दिखाई देता है वो दिखाई देता है हाथी का। तो क्यों इनका अंकन किया गया है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, ये सारी चीजें हमको अपने पढ़ाई के तरीके में शामिल करनी है। संस्कृति की बेहतर समझ आपकी वहीं से बनती है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे एनसीईआरटी से आपको मिलेंगे। जैसे ये एक प्रश्न पूछा गया है 2023 में पूछा था कि विजयनगर साम्राज्य का कौन सा राजा था जिसने एक डैम बनवाया था, जिसने एक बांध बनवाया था। तो यहाँ इन्होंने पूछा है कि बांध बनवाया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एनसीईआरटी में सीधा लिखा हुआ है, यहाँ से सीधा स्टेटमेंट ये पूछा है कि देवराय प्रथम जो है उसने एक बांध बनवाया तुंगभद्रा नदी पर। तो आपको ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न हमको कठिन ही मिल रहे हैं, ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जो सीधे सीधे हमारे एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने इसमें कुछ प्रश्नों को यहाँ पर आपको प्रतिनिधि प्रश्नों की तरह से अंकित किया है कि प्रश्न और सीधा जवाब जो है वो हमको मिल रहा है एनसीईआरटी में। लेकिन हमको ऐसे प्रश्न भी मिलते हैं जिसका हमको जवाब एनसीईआरटी में नहीं मिलता है, या इस तरह के प्रश्न है स्तूप की संकल्पना के संदर्भ में जिसका हमको सीधा जवाब जो है वो एनसीईआरटी में नहीं मिलता है। तो हमको दोनों तरह की तैयारी रखनी होगी, अपनी बेसिक तैयारी भी रखनी होगी और उसके ऊपर हमको एक एडवांस्ड तैयारी भी अपनी रखनी पड़ेगी। तो जब हम पुस्तकों को पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वो हमको स्किप नहीं करनी है, किसी भी हालत में हमको उसको स्किप नहीं करना है। इनफैक्ट अगर आप इस साल का भी पेपर देखें तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके लिए आपको एडवांस्ड स्टडी की जरूरत पड़ेगी। तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारी पुरानी वाली एनसीईआरटी